16वें श्लोक के भाष्य अवतरणिका तत्र कर्मचेत कर्तव्यम तद्वचनादेव करोम्यहम किम विशेषितेन पूर्वतरं कृतम इत्युच्यते। यदि कर्म करना ही चाहिए मेरे द्वारा तो फिर आपके वचन मात्र से मैं कर देता। इसे विशेषणों से आप क्यों ये कह रहे हैं पूर्वतरे कृतम। यस्माद् महद वैषम्यम कर्मणि, इसलिए इतना विशेषण समझाना पड़ रहा है क्योंकि कर्म के मामले में अत्यंत विषमता है। कर्म को लोग समझते ही नहीं है। बाह्य जो दिखाई दे रहा है कर्म, उसी को कर्म समझते हैं। यज्ञ आदि जो हो रहा है उसको कर्म समझते हैं। यह अति स्थूल अर्थ है। वो वास्तविक कर्म का स्वरूप क्या है ये कोई समझता ही नहीं है। इसको समझाने के लिए हम इसको उत्थापन कर रहे हैं इस प्रकार से। कथम इति ननु कर्मणाम बंधकत्वमेव सिद्ध्यति। शंकराचार्य जी कहते हैं कर्म का स्वभाव है बंधन में डालना। कि कर्मणा बद्धते जंतोर इत्यादि महाभारत में भी कहा गया। यदि कर्मणाम बंधकत्व स्मरणात् यदि चेन्न, यही तो भ्रम है। कर्म कभी बंधक होता नहीं है। तस्मृतेर अविद्वत कर्तृकर्म विषयत्वात्, क्योंकि वह जो स्मृति कह रही है गलत भी नहीं है अपनी जगह पर, वो तो अज्ञानी के दृष्टिकोण से कह रहे हैं। अविद्वत कर्तृक कर्म को लेकर को बात कही गई। तम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेन, कि श्रुति क्या करी है उस आत्मा को जानने के बाद पाप कर्म से भी लिप्त नहीं होता, पुण्य से भी लिप्त नहीं होगा। कर्म का किसी प्रकार का संबंध ही नहीं रह जाता है। इस श्रुति के विरुद्ध नहीं होगा यदि कर्म हमेशा बंधन स्वभाव वाला है तो। इति विदुषः कर्म अलेप श्रवणात्, इसलिए विद्वान के प्रति कर्म का किसी प्रकार संबंध ही नहीं है, यह बात सुनने को मिलता है। कर्मा कर्मणोस तत्व सम्यक ज्ञात्वा विदुषा क्रियमाणं कर्म अकर्मैव, अकर्मैव ऐव बनाओ, वह बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो है विद्वान के द्वारा क्रियमाण जो कर्म है वह अकर्म ही है, क्योंकि उसने तत्व को सम्यक जान लिया, कर्म का वास्तविक स्वरूप को जान लिया। अतएव उसके द्वारा होता हुआ जितने भी कर्म है वह अकर्म ही होता है। त न बंधाय भवति, और उसके द्वारा होता हुआ कर्म उसके बंधन के कारक नहीं होगा। अविषाकृतम, बल्कि अविद्वान के द्वारा कृत जो अकर्म भी कर्म ही हो जाएगा। अविषाकृतम अकर्मैव कर्म तदेव बंध भवति, वही बंधन का कारण होता है। तर्हि कर्माकर्मण और लक्षणम किम इत्याकांक्षा माह, इसे कर्म और अकर्म का लक्षण क्या है ऐसे आकांक्षा हो जाती है। क्योंकि जिस प्रकार से विद्वत और अविद्वत दृष्टिकोण से कर्म कर्म को समझना जरूरी है। इसको भगवान कहते हैं किं कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किं कर्म कि कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। किम कर्म किम अकर्म, और अपि से किम विकर्म। अपि यह चकार अर्थ में समुच्चय अर्थ में है। समुच्चय किसका करना है जो अगले श्लोक में कह रहे विकर्मण, उसको जोड़ लेंगे। इन तीन चीज के विषय में कवयो अत्र कर्म विषय मोहिता, कर्म क्या है अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इस विषय में इति, इस विषय में कवयो अत्र मोहिता। इसलिए तत्ते कर्म, इसलिए तुम्हारे लिए तुभ्यम तत्कर्म, वह कर्म तीनों कर्म कर्म और विकर्म, इन तीनों के बारे में प्रवक्ष्यामि, प्रकृष्ट रूपेण आगे कहूँगा।
जिसको जानने से तुम्हें क्या लाभ होगा? अशुभात मोक्षत है, सब प्रकार का अशुभ से तुम मुक्त हो जाओगे। अशुभात मोक्ष से, अशुभ यही जो बंधन करता तो बंधन नहीं करेगा, यही लाभ है। भाष्यकार कहते किं कर्मेति, किं कर्म किंच कर्म इति कवियो मन मेधाविनोपि। कवि से क्रांतदर्शी नहीं, त्रिकालदर्शी क्रांतदर्शी वो अर्थ नहीं लेना है। वो तो सब जानते तो सर्वज्ञ, वो नहीं जानते से कैसे होगा। इसलिए कवि शब्द का अर्थ ले रहे हैं मेधावी, बुद्धिमान तो है, इसको कोई संशय नहीं। फिर भी अप्यत्र अस्मिन कर्मादि विषय मोहिता, बुद्धिमान होते हुए भी कर्मादि के विषय में वे मोहित हो जाते हैं, मोहम गता। अतः इसलिए ते मनितुभ्यम हम कर्म कर्म च, वह जो कर्म कर्म विकर्म का स्वरूप है उसको मैं प्रवक्ष्यामि। यज्ञात्वा, जिसको जानने से, विदित्वा कर्म आदि मोक्ष से, अशुभात संसारात, जिस कर्मादि को वास्तविक स्वरूप को जानने के बाद तुम अशुभ संसार, अशुभात मैंने पूरे संसार से ही तुम सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। शंकरानंदी श्रुति स्मृतिभ्याम यदितम तत्कर्म यदवीतम तद अकर्म इति केचित पंडिता जगो। मेधावी लोग ही मोहित हैं, इसके लिए अनेक पक्ष दिखा रहा है कि कोई कहता है श्रुति स्मृति जो विहित है उसका नाम कर्म, अविहित का नाम अकर्म है। दूसरे क्या कहते हैं, वैदिकम श्रौतम स्मार्तम चेत तत्सर्वम कर्म, केवल वैदिक श्रौत तदनुरूप जो स्मार्तन च यत् तत्सर्वम कर्म, तो संन्यास लेने का नाम अकर्म, उसके अविहित या निषिद्ध को नहीं ले रहा है कि उसको त्यागने का नाम अकर्म करके दूसरे लोग ले रही थी परे। तीसरा कहता है चलनात्मक कर्म अचलम तुष्टिम आसनम अकर्म इत्यन्य, इसे नया लोग कर्म का लक्षण के चलनात्मक कर्म, इसलिए अचलनात्मक क्या हो, तुष्टिम भाव, वह कर्म हो जाएगा उनके हिसाब से। किंचित तो किम कर्म किम अकर्म इति, किम वा कर्म शब्दवाच्यम अकर्म शब्दम वा किम इति कवयः सर्वशास्त्रज्ञ अपि अत्र कर्म अकर तत्व निर्णय मोहिता मूढ़ भावंगता। जैसे कर्म शब्द वाच्यार्थ क्या है और अकर्म शब्द का वाच्यार्थ क्या है, इसी को लेकर भिड़े हुए हैं वो लोग, वाच्यार्थ में लगे हुए हैं। अरे लक्ष्यार्थ की ओर तो जाओ, केवल वाच्यार्थ में टिके रहोगे कि हर चीज़ के वाच्यार्थ से अतिरिक्त तो लक्ष्यार्थ जाना पड़ता है। जहाँ वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ दोनों संभव, वहाँ गौणार्थ लिया जाता है। इसलिए वाच्यार्थ गौणार्थ लक्ष्यार्थों को जानना जरूरी है। उसको जाने बिना कुछ लोग जो है कर्म का वाच्यार्थ क्या है, अकर्म शब्द का वाच्यार्थ क्या है, इसी को लेकर के लगे हुए हैं। इस प्रकार से चार विकल्प दिखा दिया इति। इसलिए एतादृश विकल्प होने के कारण से कवयः शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान इस शास्त्र को जानने वाले वे लोग जो भी अत्र कर्माकर्म तत्व निर्णय, कर्माकर्म वास्तविक स्वरूप का निर्णय करने में मोहिता मूढ़ भावंगता, तत्तत्व ऐसा जो है उस कर्म का जो स्वरूप है वास्तविक स्वरूप है, निर्णय तुम असमर्थी जाता इत्यर्थ। उस कर्म के वास्तविक स्वरूप को निर्णय करने में वे लोग असमर्थ हो गए। यत एवं, जिसलिए ऐसा है, तथा कर्म कर्म स्वरूपम अजानते, इसलिए उन्हीं के बातों में रहने वाला तुम भी हो, शास्त्रज्ञों के चक्कर में रहते हो, अरे तुम भी वास्तव में कर्म कर्म के स्वरूप को नहीं जानते हो। इसलिए ऐसे तुम्हारे लिए तुभ्यम कर्म च प्रवक्ष्यामि त्योर लक्षण उपदेक्ष्यामि इत्यर्थ। कर्म और अकर्म का तात्विक स्वरूप का जो लक्षण है वो मैं तुम्हें कहूँगा। ये ज्ञात्वा यो तत्व विज्ञाय, जिनके तात्विक स्वरूप को जानने से अशुभात संसाराद मोक्ष से, अशुभ आत्मा के संसार से तुम मुक्ति प्राप्त कर लोगे। कर्माकर्मणो तत्व सम्यक ज्ञात्वा मुक्तो भविष्यसि इत्यर्थ। कर्म और कर्म का वास्तविक स्वरूप को सम्यक तत्व को जानने से अवश्य ही उससे अलिप्त हो जाओगे, लिप्त नहीं होगे, उसमें किसी प्रकार की अब
फलासक्ति क्या, कर्मासक्ति, कोई भी आसक्ति नहीं रह जाएगा, अत्यंत मुक्त हो जाओगे। टिप्पण अपेश्चार्ते विकर्मण समुच्चयार्थ। अपी का अर्थ या श्लोक में च का अर्थ में लेना, और च का अर्थ होता है समुच्चय। किसका समुच्चय कर रहे हैं? जो अगले श्लोक में दो नहीं बोल रहे, तीन बोल रहे हैं, कर्म अकर्म विकर्म बोल रहे हैं। जिस श्लोक में विकर्म नाम नहीं लिया गया उसको समुच्चय करने के लिए, संग्रह करने के लिए यहाँ अपी शब्द कह दिया। कर्म वेद विहित कर्म, विकर्म वेद निषिद्ध कर्म, अथवा वेद विहित से अतिक्रमणम अकर्म। वेद विहित को, निषिद्ध को हम अकर्म कह सकते हैं, या और वेद विहित से अतिक्रमणम अकर्म तुष्टिम भाव उदासीन वा एतच्च वर्णितम भागवत है। या कॉमा होना चाहिए। कर्म मैंने वेद विहित कर्म, विकर्म ने वेद निषिद्ध कर्म अथवा वेद विहित से अतिक्रमणम, यहाँ कॉमा होना चाहिए। उसके बाद अकर्म बता रहे, विकर्म हो गया नहीं, ये विकर्म हो गया। फिर अकर्म क्या है? तुष्टिम भाव, उदासीन भाव वा, इसका नाम अकर्म। एतच्च वर्णितम भागवत है। इस प्रकार से भागवत में कर्म कर्म विकर्म का लक्षण वर्णन किया है। 11वां स्कंद 3रे अध्याय 42 से 46वें श्लोक तक। ज्ञात्वा कर्माणि कुर्वीत इति वचनात्, जान करके कर्मों को करना चाहिए, ये भी श्रुति कहती है। बिना जाने बिना समझे कर्म नहीं करना चाहिए। इसलिए अपना कर्तव्य कर्म क्या है जानो, और कर्म के विधि विधान समय श्रुति स्मृतियों से समझो, सर्वोच्च सूत्रों को सबके द्वारा या परंपरा से सम्यक से जान लो, तब कर्म करना चाहिए। इति वचनात् कर्मणा स्वरूपम अवश्यम ज्ञातव्यम, कर्म का स्वरूप अवश्य ज्ञातव्य है। कवयो मैंने यहाँ इसलिए हमने क्रांतदर्शी वाक्य भी दिखाया। कुछ लोगों के दृष्टिकोण में क्या है? कवय क्रांतदर्शिना, लेकिन क्रांतदर्शी अर्थ में लेना नहीं, प्रसिद्ध अर्थ दिखाया है। लेना चाहिए मेधावी बुद्धिमान, इतना ही अर्थ लेना है। यहाँ भी बात लिखनी चाहिए, वो छूट गया है। कहो क्रांतदर्शिना, इसके आगे कॉमा डाल देना चाहिए। न त्वेतद ग्राह्यम किंतु मेधावी न एव, ये होना चाहिए। न त्वेतद ग्राह्यम, यह अर्थ ग्रहण नहीं करना है, किंतु मेधावी न एव, मेधावी अर्थ या लेना है। कथम ते मोहिता, ये क्यों इस प्रकार से मोहित हो रहे हैं? क्या कारण है मोहित होने के पीछे? हैं? यस्मात् शास्त्र पे अप्रसिद्धा इति वास्तविकी स्थिति ही, कि शास्त्र में ही स्पष्टतया कर्म 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 के स्वरूप का वर्णन नहीं किया गया है। शास्त्रे अपि अप्रसिद्धा इति वास्तविक स्थिति, तदपि कथम, शास्त्र में भी क्यों नहीं है? इसलिए शास्त्र करता क्या है? कर्म के स्थूल रूप का वर्णन करता है। कर्मणा स्थूल स्वरूपम एव वर्णितम किम केना कथम इति। हर संग्रह पढ़ते ना, किम केना कथम, साध्याकांक्षा साधनाकांक्षा और इति कर्तव्यताकांक्षा, यही मात्र वेद आपको बताता है। श्रुति स्मृति सारे ग्रंथ इतने को ही बता रहे हैं। से किम केना कथमिति अर्थात साध्याकांक्षा साधनाकांक्षा इति कृताकांक्षैव विचारिता। साध्याकांक्षा साधनाकांक्षा और इति कृताकांक्षा, इन्हीं पर विचार किया गया है। वेदों ने मनुष्य मात्र के द्वारा जिन जिन साध्यों की आकांक्षा है, एक तरह से उन्होंने लिस्ट बना ली, सूची बना लिया, और कहा चाहे तुमको स्वर्ग की इच्छा है तो तुम ये काम करो, तुमको अमुक की इच्छा है ब्रह्मचर्य का है ये काम करो, विद्या चाहते हो ये काम करो। केवल आपकी साध्यों को सूचीबद्ध करके उसके लिए क्या साधन है उस साधनों को बता दिया पहले। फिर उस साधन के संपादन कैसे करना है वो इति कर्म का विस्तार कर दिया, उसके अंगों का वर्णन किया। ऐसे ऐसे क्रम से कर दो वो कर्म संपन्न हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों का वहाँ पर विचार है। केचित तत्य कर्म इति पदच्छेदं कुर्वन्ति, कुछ लोग जो है तत्य के बाद अकर्म करके अवग्र चिन्ह दे देते हैं, अकर्म करके पदच्छेद कर रहे हैं, लेकिन गलत है।
कि भगवान जो केवल अकर्म के बारे में बोलेंगे क्या? तत्ते अकर्म प्रवक्ष्यामि, ऐसे कैसे होगा? ये तीनों को बोल रहे अगला श्लोक में, तो कर्म अकर्म विकर्म। इसीलिए कुछ लोग जो ऐसा कर रहे हैं, अकर्म पच्छेद कर रहे हैं, वो अनुचित है। तद असत कथम कर्म पदेन पूर्वार्धोक्तम त्रिविधमपि कर्म, कि उत्तरार्ध में जो कर्म शब्द आया है उसे पूर्वार्ध में जो संकेत किया गया कर्म अकर्म विकर्म, तीनों को सामान्य रूप में ग्रहण किया। और क्या कर्म के तीन जो स्वरूप है, तीनों का जो वास्तविक तत्व ज्ञान है वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। पूर्वार्धोक्तम त्रिविधमपि कर्म सामान्य रूपेण ग्रहणात् प्रवक्ष्यामि इत्यत्र, और प्रवक्ष्यामि भी प्र क्यों जोड़ दिया गया कि प्रकर्षेण संशय विपर्य विच्छेदो यथा तथा वक्ष्यामि इति भाव। प्रकृष्ट रूपेण मैं कहूँगा, कि प्रकृष्ट कहने का तात्पर्य ये है आपके अंदर जो संशय है, जो भ्रम है, उन सबको उच्छेद करने लायक वर्णन करूँगा। संशय विपर्य विच्छेदो यथा स्यात्, विच्छेद जिस प्रकार से होवे उस प्रकार से मैं तुम्हारे लिए कथन करूंगा, ये इसका भाव है। भाष्यकार अगले श्लोक के लिए अवतरण का दे रहे, नचैतत्वया मंतव्यम कर्म नाम देहादि चेष्टा लोक प्रसिद्धम अकर्म तदक्रिया तुष्टिमासनम किं तत्र बोद्धव्यमिति कस्मादुच्यते। ऐसा आपको मनन नहीं करना चाहिए। नैतत्वया मंतव्यम, कर्म नाम क्या है? कर्म किसको कहेंगे? देहादि से होता हुआ चेष्टा, हाथ पैर घूम रहा है, फिर रहा है, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, इसी का नाम कर्म। और ऐसा न करना, चुपचाप सो गया या चुपचाप बैठ गया, उसका नाम अकर्म। इस प्रकार से आप अर्थ ग्रहण न करें। इसलिए आप क्या सिर्फ जानना रह गया। लोक में तो ये प्रसिद्धि है, शरीर से होते क्रियाकलाप और शरीर के द्वारा बाहर जो कर रहे हैं आप क्रियाकलाप, पूजा पाठ यज्ञ वगैरह, उन्हीं को कर्म कहते हैं लोग। अच्छे कर्म कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, और न कर चुपचाप बैठा है, ये बिल्कुल आलसी हो गया है, कुछ करता है नहीं, यह कर्म हो गया है। ये लोक प्रसिद्धि तो है ही है, इसमें और जानना क्या रह गया? दुनिया में जो प्रसिद्ध उसे तो हम जान लिए। किम तत्र बोद्धव्यम कस्मादुच्यते, फिर आप क्यों कहने जा रहे प्रवक्ष्यामि? क्या जरूरत है कहने की? लोग कहते ही इसका निर्णय हो रहा है, तब कहेंगे नहीं, लोग कहते निर्णय नहीं हो सकता है। इस श्लोक से स्पष्ट होगा। ननु कर्मा कर्मणोरुभयो तत्त्वम आरुक्षोर ज्ञातव्यम वा किम आरूढ़स्यैव इत्याकांक्षायाम। संक्रांति दूसरे ढंग से अवतरण का दे रहे, ये कर्म अकर्म विकर्म का स्वरूप तत्व से जानने की जो बात कही जा रही है, किसके लिए है? ये आरुक्षु के लिए या आरूढ़ के लिए? मुमुक्षु के लिए या मुक्त के लिए? आरुक्षु मैंने मुमुक्षु, आरूढ़ हो गया मैंने मुक्त है। किसके लिए कह रहे हैं आप? कौन इसको जानना चाहिए? इत्याकांक्षायाम आरुक्षो कर्म कर विकर्मणम एव तत्व सम्यक ज्ञातव्यम। आरुक्षो मैंने मुमुक्षु के द्वारा कर्म कर्म और विकर्म इनका वास्तविक स्वरूप को सम्यक प्रकार जानना चाहिए। तद्बोध से तस् दुरोगात्वात्, उसका जो ज्ञान है वही मुमुक्षु के लिए अत्यंत कठिनता से जाना जा सकता है। सत्तानि एव बोद्धव्यानि प्रयत्नेन अस्य अत्रैव अधिकारो नान्यत्र इतिहासेन, कि उन्हीं को स्पष्ट रूप जानना चाहिए विशेष प्रयत्न पूर्वक। ऐसे मुमुक्षों के लिए और अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए ही इस विषय में जानने का अधिकार है, नान्यत्र इतिहासेन, अन्य विषय में नहीं। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यञ्च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यञ्च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम, कर्म का वास्तविक स्वरूप अवश्य जानना चाहिए, विकर्म का भी वास्तविक स्वरूप जानना चाहिए और अकर्म के भी वास्तविक स्वरूप जानना चाहिए। क्यों?
क्योंकि कर्म का वास्तविक तत्व, गति में वास्तविक जो स्वरूप है वो अत्यंत गहन है, दुर्विज्ञ ही है। लोग अपने आप के समय पुण्य कर्म कर रहा हूं, लेकिन कर रहे पूरा पाप। कोई समय बड़ा पापी हूं, लेकिन असलियत वही पुण्यात्मा है, उसे पता ही नहीं पाप क्या पुण्य क्या, वो समझ ही नहीं रहा है। ये समस्या संसार में सभी के अंदर है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कर्म के बारे में, स्थूल कर्म के बारे में सही पता नहीं ना, कब क्या करना चाहिए मालूम है। अब जब बादल देख लिया आपने, बीज बो दिया, अब बारिश हुई नहीं तो क्या होगा, और पानी के वैकल्पिक व्यवस्था ना हो तो बेकार गया। ये इतना ज्यादा बारिश हो गया, वो अंदर ही सारे बीज गल गए। इसे लौकिक कर्म में भी ठीक ठीक जान के करना पड़ता है, और श्रौत कर्म आदमी तो कहना ही क्या है, संसार से मुक्ति पाने के लिए कर्म को, रहस्य को जाने बिना नहीं करना चाहिए। और सवेरे उठ के आदमी जो है ध्यान कर रहा है, कितना घंटा ध्यान किया भाई आपने? 3 घंटा ध्यान किया। कितना बजे बैठ गए? 5 बजे बैठ गए थे। उठे कितने बजे चले ध्यान से? 8 बजे। संध्या कौन करेगा? संध्या समय ने तुम तो ध्यान में निकाल दिया। अब अकर्म के कर्म में ध्यान, जिस समय जो कर्म करना है वो नहीं किया, करना था संध्या वंदन, वो नहीं किया और ध्यान कर बैठने, वो पाप है। उसे पहले कर ले निपटा या बाद में कर, लेकिन जब विहित कर्म है आपके लिए, जिस समय जब विधान किया उस समय वो करो। उसे नहीं करोगे, दूसरा अच्छा भी कर्म कर रहे हो भले, वह भी पाप ही है। समझता ही नहीं कोई, इसलिए अपने आप कोई पुण्यात्मा समझ रहा है, कोई पापात्मा समझ रहा है, उल्टा उल्टा समझ रहा है सब। A right thing done in wrong time yields bad results। इसको अंग्रेजी में चिन्मयानंद जी कहा करते थे, सही काम को तुमने गलत समय किया वह भी निष्फल ही होगा और बुरा फल देगा। कर्म बहुत बढ़िया कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, कर्म सही ढंग से भी कर रहा हूं, लेकिन गलत समय पे कर रहा हूं। जिस समय में, जिस देश में, काल देश वर्णन किया गया है हर कर्म का। अब बर्फ के यहाँ वहाँ खेती खरीद लिया, वहाँ गेहूँ बो गए, तो पागल नहीं है? वहाँ का अब क्यों होना है? सस्ता मिल गया जमीन खरीद लिया, क्यों? कोई रहने को तैयार नहीं, जाने को तैयार, इसे सस्ते मिलेंगे ही वहाँ, ना क्या होगा? तो ना तुम रह सकते हो ना कुछ उगना है वहाँ पे। इसे देश भी महत्वपूर्ण है, काल भी महत्वपूर्ण है। 10 पूर्णिमास, अमावस्या पूर्णिमा के दिन हवन करने लग दिया, और आप अष्टमी और प्रतिपदा का करोगे तो क्या होगा? कहेंगे उस दिन समय नहीं मिला ना, इसलिए आज कर लेते हैं। पूर्णिमा के दिन समय नहीं मिला, या प्रतिपदा के दिन करोगे तो मान्य होगा कर्मकांड। अमावस्या के दिन मुझे ट्रेन में यात्रा करनी, इसलिए क्या करो, इसलिए अष्टमी का दिन यज्ञ कर लोगे। ऐसा नहीं हो सकता है। इसे काल और देश अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यही जो हमें सामान्य तौर पर ज्ञात नहीं है, जो लौकिक व्यवहार से, उसको बताने के लिए तो वेद है। वेद तय किया ब्रह्म मुहूर्त क्या है, किस समय सोना है, किस समय जगना है, सब तय कर दिया है। जहाँ भी कहीं युक्त आहार विहार से विस्तृत बताएंगे वहाँ पर। तो इसीलिए इन चीज़ों को जान के करना है। तत्व यही है, कर्म का रहस्य और कुछ नहीं है, यही है। और भी रहस्यपूर्ण तत्व क्या है? आपके कर्तव्य भोक्तव्य छोड़ना पड़ेगा।
आप कहाँ मान रहे हो कर्म? आत्मा में मान रहे हो। कर्म कर्तृत्व कहाँ मानते हैं आप? आत्मा में। इसे पापी है पुण्यात्मा किसको बोल रहे हो? आत्मा को बोल रहे हो, लेकिन आत्मा में कर्म है ही नहीं। कर्म है शरीर मन बुद्धि अहंकार में, उसको तुम अकर्म समझ रहे हो, तो उल्टा कर रहे हैं ना। उसको सही करना, आत्मा को अकर्म समझो, शरीर को कर्म समझो, ये असली ज्ञान है, वही वास्तविक कर्म का स्वरूप है। ये बताने के लिए आगे श्लोकों में वर्णन करेंगे भगवान। अतएव बोद्धव्यम कर्मणा शास्त्रवित से यस्मादप्यस्ति बोद्धव्यम बोद्धव्यम चस्त्येव विकर्मण प्रतिषिद्धस्य तथा कर्मणस्य तुष्टिम भाव से बोद्धव्यम अस्ति त्रिषु अपि अध्यारः, तीनों में अध्यार कर लो। कर्मणा मने शास्त्र विहितों का, जिसलिए अच्छी तरह समझना जरूरी है। बोद्धव्यम च अस्त्यव, किनके? विकर्मण प्रतिषिद्ध का, और अकर्म जो तूष्णिम भाव है उसके भी स्वरूप को वास्तव समझना चाहिए। यदि त्रिशु भी अध्यारा कर्तव्य यस्मादिति, गहना यस्माद कर्तव्य, इस चीज को तीनों में ही अध्यार करके अन्वय कर लेना। इसलिए कि गहना विषमा दुर्ज्ञान भवति कर्मण इति उपलक्षणार्थम, कर्मण गति ये उपलक्षण है। कर्मणे से कर्म अकर्म विकर्म तीनों का जो वास्तविक स्वरूप है वह जानना अत्यंत कठिन है। दुर्ज्ञान कर्मादीनाम कर्म कर विकर्मणाम गतिर याथात्म्यम तत्वमित्यर्थः। कर्मादि मने कर्म अकर्म विकर्म, इनका जो गति माने यथार्थ स्वरूप तात्विक रूप, इनको जानना जरूरी है। कर्मण इति मुमुक्षोर आरूढ़मिच्छत कर्मणो वर्णाश्रमादेर अनुष्ठेस्य बोद्धव्यम अस्ति। देखो, जो मुमुक्षु होता है, जो आरूढ़ होने की इच्छा कर रहा है, वह व्यक्ति के लिए उसके वर्ण, उसके आश्रम आदि अवस्था वय इत्यादि के आधार पर उसको सोचना पड़ेगा, मेरा कर्म, मेरा अधिकार किस कर्म में है, ये निश्चय कर लेना पड़ेगा। वर्णाश्रम आदेर अनुष्ठेयस्य बोद्धव्यम अस्ति। ज्ञाते सति कर्म स्वरूपे यथाशास्त्र कर्म कर्तुम शक्यते न ज्ञाते। यदि कर्म के स्वरूप ने जान लिया तभी आप यथाशास्त्र कर्म को सम्यक प्रकार से कर पाओगे, नहीं तो नहीं। शास्त्राणाम अनेकत्वात्, समस्या है केवल शास्त्र पढ़ने से समझ में नहीं आने वाला कि शास्त्र एक नहीं अनेक है, और व्याख्या भी एक एक शास्त्र का अनेकों ने अलग अलग कर दिया। अभी एक गीता आई है, इसकी कितनी व्याख्याएं हैं, सब अलग अलग कर रहे हैं, और कई जो अत्यंत विरुद्ध में बोलते हैं, तो आदमी क्या समझेगा शास्त्र को? कैसे यथार्थ ग्रहण कर पाएगा? शास्त्राणाम च अनेकत्वात् शास्त्र प्रवर्तका नाम बहुविधत्वाच्च, और शास्त्र प्रवर्तक भी अलग अलग ऋषि है। न एकोपि ऋषि यस्य वचा प्रमाण, इसलिए कहा एक भी ऋषि ऐसा नहीं हो सकते जिनके वचन को आप प्रमाणिक स्वीकार कर लें। हर व्यक्ति अपने अलग अलग बोल रहा है। गौतम महर्षि, कणाद महर्षि, जैमिनी महर्षि, सब ऋषि तो थे। कपिल महर्षि, पतंजलि महर्षि, वेदव्यास जी ब्रह्मसूत्र के महर्षि। एक कर्म से मोक्ष बोल रहे, ज्ञान से मोक्ष बोल रहा है। कोई द्वैत प्रतिपादन को अद्वैत प्रतिपादन कर रहा है। शास्त्र प्रवर्तक भी तो अनेक हैं। इसलिए कहा अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम अल्पश्च काल भवश्च विघ्ना यत्सारभूतम तदुपासितव्यम इतेव हंसा क्षीराम भूमिश्रम। जैसे हंस जो है दूध और पानी मिला हुआ है तो दूध पी के पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार यहाँ शास्त्रों में भी क्या है? अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम, जानने की बहुत सारे वैसे बोल रहे हैं। बोद्धव्य, कर्म भी बोद्धव्य, कर्म बोद्धव्य, कर्म बोध्य, आत्मा बोद्धव्य, अनात्मा बोद्धव्य। बोद्धव्य संसार में बहुत है। और आयु कितने हमारे पास? अल्पश्च काल अविघ्न, बहुत बैठे हुए। भवश्च विघ्ना,
कभी कोई निमित्त बन रहा है, कभी कोई निमित्त बन रहा है, भागम भाग में आदमी लगा रहता है, एकाग्रता पूर्वक शास्त्र में लग भी नहीं पाता है। भवश्च विघ्न, इसलिए यत् सारभूतम, शास्त्रों का सारभूत तत्व क्या है? तदुपासित, उसी को ग्रहण करके चलना चाहिए। और कौन बताएगा हमें? उसके लिए आपको किसी गुरु परंपरा में जुड़ना पड़ेगा, और गुरु परंपरा भी ऐसी चुनो जिससे आपको श्रुति का वास्तविक लक्ष्य को बोध कराने वाले हैं। जैसे भटकाने वाले भी बहुत हैं। आज बहुत सारे संप्रदाय सब अपने आप को वैदिक बोलते हैं और सब आपको वर्णाश्रम से दूर रख रहे हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था मान ही नहीं रहे तो उनको वैदिक कैसे कहूँगा? बताओ। गीता भी चातुर्ण्य मया सृष्टम गुणकर विभाग से, और उस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करोगे तो ईश्वरीय व्यवस्था को नहीं मान रहे हो, आप कैसे वैदिक और कैसे आप वैष्णव या शैव या कुछ कहा जा सकता है? इसीलिए उसी परंपरा को अपने असली गुरु परम माननी चाहिए, उसी पर से जुड़ना चाहिए जो ये वैदिक सनातन धर्म के अनुसार, वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार आपको कर्म उपासना ज्ञान में प्रवृत्त करावे। बाकी सब कलयुगी परंपराएं हैं जो और भटकाने वाले, फंसाने वाले। इसे इनका कहना है देखो कि क्योंकि शास्त्र अनंत है और शास्त्र प्रवर्तक भी बहुविध है। देश काल युग अधिकारी वर्ण आश्रम वयो अवस्थादि भेदे न, इतने निमित्त है आपके पास। देश निमित्त है, काल निमित्त है, युग धर्म भी होते हैं, अधिकारित्व वर्ण आश्रम आपकी वय आपकी अवस्था, ये सब आज और भी अनेकों निमित्त कारण है कर्म का निर्णय करने के लिए। मैं अमुक कर्म के अधिकारी हूं, यह तय करने के पीछे सब सोचना पड़ता है। संकोच व्याकोचाभ्याम कर्म विधेर अनेक रूपत्वाच्च कर्तव्य से कर्मण तत्व सम्यक बुद्धव्यम इत्यर्थ। संकोच और व्याकोच के माध्यम से कर्म की विधियां भी अनेक रूप है, अतएव कर्तव्य कर्मों का वास्तविक स्वरूप को सम्यक प्रकार से जानना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। विकर्मण अनंत संबंधवता विधिना विहित विपरीततया विधीयमानत्वाद विकर्म। विकर्म किसको कहते हैं? यहाँ वि और कर्म अलग हो गए, विकर्म एक साथ है। प्रतिषिद्धम निंदितम कर्म तस्य विकर्मणोपि बोद्धव्यमस्ति। बोद्धव्यंच विकर्मण, उस पर वे बोल रहे हैं। विकर्म किस कहते हैं? अनंत संबंधों वाला, अनंत संबंधवता विधिना, विहित जो विपरीततया, उस विहित का विपरीत रूपेण विधीयमानत्वात् इसका नाम विकर्म होता है। अर्थात प्रतिषिद्धम और निंदितंच कर्म, उसका विकर्म कहेंगे। उस विकर्म का भी स्वरूप सही सही समझना पड़ेगा। एक के लिए जो विहित है वही दूसरे के लिए प्रतिषिद्ध भी हो सकता है। जो एक के लिए प्रतिषिद्ध है वह दूसरे के लिए विहित हो जाएगा। जैसे राजा राजसूय नहीं जेता, केवल क्षत्रिय ही राजसूय कर सकता है। यदि ब्राह्मण करेगा उसे निषिद्ध कर्मों कर रहा है, भले वैदिक कर्म है वो। ब्राह्मणों बृहस्पति सवेर प्रवर्चसम विजेत, ब्राह्मण को बृहस्पति सब नाम का याग है, उसको करना चाहिए। और वो क्षत्रिय विद्या पाने के चक्कर में करने लग जाए, वो निषिद्ध कर्म कर रहा है, भले वैदिक कर्म। सब देखना पड़ता है, इसलिए कहा देश काल युग अधिकारी वर्ण आश्रम वयो अवस्था, इन सबको समझना पड़ेगा, तब निर्णय होगा आपका अपना वास्तविक कर्तव्य कर्म क्या है। नहीं तो विकर्म में फंस जाओगे। ज्ञाते ही निषिद्धांश, यह निषिद्धम तत्परिहर्तुम शक्यते। एक बार आपका ज्ञात हो जाए ये आपके लिए निषिद्ध है, उसका आप परिहार कर सकते हो, उससे बच सकते हो।
ततो निरुक्त देश काल आदि भेदेन निषिद्ध से बहुविधत्वात् बुद्धमस्ति से निरुक्त देश काल आदि निमित्त भेद के कारण से निषिद्ध में भी अनेक प्रकार का है, अतः वह भी सम्यक प्रकार से बुद्धव्यम इत्यर्थ। तथैव अकर्मणोपि, अब आई अकर्म में तीसरा न कर्म इति अकर्म इति कर्माभाव इत्यर्थ। सामान्य सीधे नहीं तो समास कर दिया। यस्मात् कर्म न संभवति तद अकर्म इति, जिससे कर्म करना संभव ही नहीं है उसको भी अकर्म कहा जा सकती थी। वाह कर्म संन्यास तस्यापि बुद्धिमस्ति, उसके भी अधिकार समझो। कौन है कर्म संन्यास के अधिकारी? कोई भी कर्म संन्यास करने लग जाए, अर्जुन को बार बार बोल रहे तुम कर्म संन्यास का अधिकारी नहीं हो, तुम कर्म करो कर्म करो। इसे देश काल परिस्थिति के आधार पर भी निर्णय लेना पड़ता है हम कौन से कर्म, कब हम कर्म संन्यास कर सकते हैं और कौन से कर्म का संन्यास करना, कौन से कर्म का संन्यास नहीं करना। कर्म त्याग के पीछे भी विचार करना पड़ेगा। अतः वह भी बुद्धमस्ति। काम कर्म त्याग, निषिद्ध त्याग, कर्मफल त्याग, सर्वकर्म का परित्याग, कर्मात्र परित्याग इत्यादि वेदन संन्यासों भी बहुविधा। देखो कर्म संन्यास भी एक नहीं अनेक प्रकार है, वही समझा दिया। केवल काम कर्म त्याग करना भी कर्म संन्यास कहा जा सकता है, निषिद्ध कर्मों के त्याग को भी कर्म संन्यास कहा जा सकता है, कर्मफल त्याग का भी नाम कर्म संन्यास कहा जा सकता है, सर्वकर्म परित्याग का नाम कर्म संन्यास हो सकता है, कर्म मात्र का परित्याग मैंने कर्म अकर्म विकर्म सबका परित्याग कर देना, उसका भी नाम कर्म संन्यास हो सकता है। इसलिए संन्यासोपि बहुधा भिद्यते तथा तस्यापि बोधमस्ति, इसे उसका भी स्वरूप जानना बहुत जरूरी है इत्यर्थ। ही आया है ना, कहाँ आया ही? हाँ हेपी, शुरू में ही हेपी में है, वो ही की व्याख्या कर। ही यस्मात्, ही का अर्थ यस्मात् कारणा, जिस कारण से कर्मण इति विकर्म इति अकर्मणोरपि उपलक्षणम। ही को सब जगह जोड़ी, यस्मात् कर्मणो बोद्धव्यम, यस्मात् विकर्मण बोद्धव्यम, सबके साथ जोड़ेगा। कर्म कर्म विकर्मणाम त्रयाणाम अपि गतिर एवं कर्तव्यमिति कर्तव्यता निश्चितिर गहना विदुषाम अपि दुर्गेया। कर्म कर्म कर्मों का तीनों का गति, गति मैंने ऐसे करना ऐसे नहीं करना, इस प्रकार का निश्चय, कर्तव्यता का जो निश्चय है वह गहना विदुषाम अपि दुर्गेया, बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान विद्वानों के लिए वह दुर्गेय है। भवती अतः आरुक्षो कर्म कर्म विकर्मणाम स्वरूपम शास्त्र आचरित सलक्षणम सहरस्यंच सम्यक ज्ञातव्यम इत्यर्थ। इसीलिए आरुक्ष गए कर्तव्य कर्म 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 का वास्तविक स्वरूप को शास्त्र से और आचार्य के मुख से उसके लक्षण सहित रहस्य सहित तात्विक स्वरूप को सम्यक प्रकार से जानना चाहिए इत्यर्थ। टिप्पण केचित कर्म और नो अलग कर दिया, कर्मणो है ना शुरू में, कर्मणो ये भी बोद्धव्यम, उसे कर्म नो अलग पद कर दिया, पच्छेद कर दिया, दो अलग पद बना दिया। नौ मने न अस्माकम, कर्म करने का अधिकार हम ही को है, ईश्वर आदि को नहीं, ऐसे उल्टा अर्थ करना शुरू किया। जैसे केचित कर्म नो हेपि बोध्यमिति पदच्छेदं कुर्वन्ति वर्णयन्ति च, और वर्णन क्या करते? न अर्थ करते मत्ता अस्मभ्यम भवति कर्म न तो ईश्वरेण, हम लोगों के द्वारा ही कर्म किया जाता है, ईश्वर के द्वारा नहीं किया जाता है। इस प्रकार के वो ऐसा बोद्धव्यम, ऐसे कर्म के बारे में जानना चाहिए, यूँ व्याख्या करने लग गए वो लोग। और फिर पूछूंगा न तो दंत नकार है, मूर्धन्य कैसे हो गया? यदि पृथक पद है तो मूर्धन्य कौन करेगा उसको? दंडत्वंच छांदस समिति कथ्यंत है, छांदस का देता है तदुपेक्षा, ऐसे उन लोगों की व्याख्या उपेक्षा कर देनी चाहिए। खत्म। अत्र प्रकरण है, यहाँ इस प्रकरण में जो चला है वह जीवस्य कर्म विचारितम, जीव के कर्म पर विचार किया जा रहा है, न ईश्वरस्य। बल्कि इसे पूर्व श्लोकों में क्या कहा? ईश्वर निर्लिप्त है, कर्म का संबंध है ही नहीं, ये बात पूर्व विचार हुआ। और न ईश्वरस्य
कर्म स्वरूपम अपितु कर्मणो असंगत्वमेव ईश्वरस्य पूर्वोक्तम। बल्कि कर्म के साथ, सृष्टि आदि कर्म के साथ भी असंगत्व ही ईश्वर के द्वारा, ईश्वर का कर्म संबंध है ही नहीं, ये बात पूर्व में कहा गया। गहना मन अति सूक्ष्मत्वात् दुर्गेया इति भाव। गति मने यथार्थ स्वरूपम तत्तम तच्च न दर्शितम न वा विचारितम। यथार्थ स्वरूप जो है न कहीं स्पष्टतया दर्शित है, न विस्तृत रूप में कहीं विचारित है, अतएव गहन हो गया विषय।